हेलो राम राम जी। तो मैं आपका अपना वॉइस सिंगर रोजवाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र में कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाला है, जो कि जिला पंचायत का है। और हमारी विधानसभा पड़ती है किसनी विधानसभा, वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत पद के लिए इस बार हम मैदान में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन हमारे तरीके से बहुत ही खास है, आप लोगों के बीच हम बताना चाहेंगे। और समय रहते कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए, जिससे कि बाद में कुछ अपने आप को गिल्टी फील ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार हम चुनाव में आ रहे हैं, और चुनाव में मोस्टली वो लोग आते हैं जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा हो या फिर उनका बैकग्राउंड हाई हो। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, और जैसा कि आपको पता है कि हम ठीक अपोजिट काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार हमारा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, और हम सिंपल सी फैमिली से आते हैं। और मतलब हमारे पिता भी कुछ ऐसा खास काम नहीं करते हैं, या ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या ना कोई बिजनेसमैन है। किसान क्या, कहने को मतलब हमारे पास ज़मीन कुछ भी नहीं है। जो भी है उसी में हमारे पिता जो हैं सब्जियां उगाते हैं, और सब्जियों को मार्केट में बेचते हैं। जो रियल है वो रियल है। देखो, रियल किसी से छिपता नहीं है, जो है वो बताते हैं, और हमें रियल रहना पसंद है, इसलिए हम आपको रियल बता रहे हैं। कि हमारे पास ना तो ज़्यादा ज़मीन है, और जो भी हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं, जो भी हमारे गांव में पड़ते हैं, और वो लोग जानते हैं कि इनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या इनका बैकग्राउंड है, और सारा लोग सारा कुछ हमारे बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने हवाबाजी दिखाते रहें, गाड़ियों में चल रहे हैं और काफिले में चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए आकर, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, सारे लोग देखिए आकर हमारे घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आज खा लिया तो शाम को नहीं, शाम को खा लिया सुबह नहीं, ये कंडीशन है। जो रियल है हम वो बता रहे हैं आपको। हम ऐसा नहीं बताएंगे कि हमारे घर 4 घोड़े हैं या 4 गाड़ियाँ हैं, या हमारे पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, 2 बीघा ज़मीन है, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितनी ज़मीन है उसी में हमारे पिता सब्जी उगाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, और छोटी पूरी दुकान है, वो उससे गुजारा करते हैं। जो रियल है हम वो बताते हैं, ज़्यादा हम फेंकते नहीं हैं। और हमें पता है, हमें रियल रहना पसंद है, क्योंकि हमें किसी के सामने शर्मिंदा होने में बहुत ही गिल्टी फील होता है कि हमने बता दिया कि हमारे घर 4 घोड़े हैं, और वो आए तो हमारे घर कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा कभी भी करते देखिएगा तो बताइए आप। कभी भी जितने भी हमारे दोस्त हैं, सभी को हम अपना रियल चेहरा दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि हमारे घर 4 घोड़े हैं। जो भी हैं, हमारे पापा शॉपकीपर हैं, हमारे पापा फार्मर हैं, और जो भी कुछ खेत में सब्जी उगाकर मार्केट में बेचते हैं। जो रियल है लोग भी देखते हैं। और अदर्स काम, मतलब मेरे पापा ऑलराउंडर हैं, जो भी काम मिलता है, और सबसे पहले वो किसी भी काम को करने में हेजिटेशन नहीं करते हैं। जो भी काम मिलता है उनको प्राउड करते हैं उस काम को करने में। सपोज करो, अगर जो उन्होंने सब्जी खेत में उगाई और सब्जी मार्केट में बेचने गए, तो वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम ये काम करते हैं विदाउट हेजिटेशन। सेम सिचुएशन मेरी है, हम भी कोई काम करते हैं विदाउट हेजिटेशन। जो भी काम बताइए आप, वो हम करेंगे। अब हमने सोच लिया है कि हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो लोगों के लिए हम काम करेंगे, चाहे हमारे घर में कुछ हो या ना हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को उनका हक दिलाएंगे हम, चाहे इस चुनाव को हम जीतें या हारें, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जो हम जीतेंगे तो काम करेंगे, अगर जो हम चुनाव इसको हारते हैं तो हम काम कराएंगे। इतनी कैपेसिटी है हमारे अंदर। हमारे पास बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मनी बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइंड सेट इतना है कि इस प्रदेश को चला दें। ठीक है, वैसे तो हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा, बीडीसी का भी चुनाव नहीं लड़ा, मेरे किसी भी खानदान में चुनाव, और खानदान की बात ही हुई थी, तभी हम इस पॉलिटिक्स में आए। जब खानदान पर बात आ जाती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बंदे कह रहे हैं कि तुम्हारे खानदान में किसी ने चुनाव लड़ा। हाँ, रियल है, नहीं लड़ा चुनाव में, लेकिन सोचिए किस व्यक्ति से कह रहे हैं। हमसे कह रहे हैं भाई, इतनी क्षमता है, कौन सा चुनाव लड़ दें हम। भाई माइंड से चुनाव लड़ा जाता है,
जो माइंड सेट है, मास्टर माइंड जिसको बोलते हैं, उससे चुनाव लड़ा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मनी बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं दिक्कत नहीं, बट माई फादर इज़ माई रियल हीरो। आज तक उन्होंने हमें किसी काम को करने में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, चाहे वो हमारा सिंगिंग करियर हो, चाहे वो हमारा राइटिंग करियर हो, चाहे हमारा वो पॉलिटिकल करियर हो। अभी हमने 1 महीने पहले पापा से बात की तो हमने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया उनको, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। और जबकि हमारे भाई सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई सिचुएशन को देखकर सपोर्ट करते हैं। वो कह रहे थे कि इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार देखना और थोड़ी पढ़ाई कर ले, उसके बाद देखना। और पढ़ाई का तो कोई जानता ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया माय फादर इज़ माय रियल हीरो। तो उन्होंने कभी भी हमारा मतलब काम करने में हस्तक्षेप नहीं किया। जब भी जिस काम को हमने करने को कहा, पापा ने हमें भरपूर सपोर्ट किया है, चाहे वो हमारा सिंगिंग करियर हो, चाहे वो हमारा राइटिंग करियर हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल करियर हो प्रेजेंट टाइम। अभी हमने पापा से बात की तो कोई दिक्कत नहीं कि हमने भैया मना कर रहे कि कोई दिक्कत नहीं भाई, मना कर रहे, हम खड़े हैं, तू चुनाव लड़। पापा ने कहा भाई मेरे पापा जो हैं बहुत ही, अब हम उनकी कल्पना किसी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने सभी लोग नथिंग, ये बात है। हालांकि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। लोगों के लिए हमें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आज तक हमने मांगा, और हाँ मांगा भी उनकी क्षमता से ज़्यादा मांगा। हमें लगा कि पापा की क्षमता इतनी नहीं है, उससे ज़्यादा मांगा, और उन्होंने पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की। रियल बता रहे हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं, हमारे जो जानकार हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग हमारे पापा को जानते हैं, हमारे पापा के बारे में जानते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं। और हमने जो काम किया उनकी क्षमता से बाहर काम किया, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमेशा सपोर्ट किया है। बात ये है, आज ख़ानदान की बात आ गई है तो हम इस पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और उन लोगों को हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। केवल मास्टरमाइंड यूज किया जाता है भाई मेरे पॉलिटिक्स में, क्या होता है। हालांकि हमसे पैसा नहीं, हम इसकी भी वीडियो बनाएंगे, हम सोचा हम उसकी वीडियो पहले बनाए, लेकिन हमने कहा कोई दिक्कत नहीं कि हम अपनी फैमिली के बारे में बता दें लोगों को कि फैमिली क्या है हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरे पापा कुछ भी नहीं, मेरे पापा ऑलराउंडर हैं, जो भी उनको काम मिलता है वो प्राउड से करते हैं, विदाउट हेजिटेशन करते हैं। और कभी भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है उनका कोई, हाँ खेतों में सब्जियां उगाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, छोटी सी दुकान रह चुकी है हमारी। और जो भी मिलता है कहीं घर जाकर किसी का काम करना हो या कुछ भी हो, ऐसा सिस्टम है। देखो सिंपल सी बात है, जो रियल है वो रियल है, और हम रियल दिखना हमेशा पसंद करते हैं, क्योंकि हम किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं। ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक। हमारे घर में जो सभी लोग एजुकेटेड हैं, हालांकि कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ते हैं, कोई भी, हमारे 4 भाई हैं, 4 भाई भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा है। आज तक किसी ने अप्लाई भी नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, ना हम कर रहे हैं। हालांकि हम बता रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया, आज पढ़ने बैठे 2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में होगी, इस हाथ में, इसमें बहुत पावर है। और जो भी हमारा एजुकेशन जानना चाहता है वो हमारे दोस्तों से जाने, हमारे टीचरों से जाने, और हमारे स्कूल में जाकर जाने। और अभी हमारी पढ़ाई चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को हम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद। हमारा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दिया हमने, और बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि चुनाव किस प्रकार लड़ना है, बिना पैसे चुनाव किस प्रकार लड़ते हैं, ठीक। तो अभी के लिए धन्यवाद, और अपना आशीर्वाद, प्यार, और हमारी किसनी वार्ड संख्या 1 में जितने भी लोग पढ़ते हैं वो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, और बहुत ही जल्द हम उनका प्यार पाने के लिए आ रहे हैं। और अभी तक जितना भी प्यार दुलार कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, बस हम बहुत जल्द आपके बीच आ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका अपना भाई रोजवाला। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे, आप अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ओके, धन्यवाद, लव यू ऑल।